सो स्क्रीन इज विजिबल ना, सभी को स्क्रीन दिख रही है प्रॉपर रूप से ना अभी? स्क्रीन शेयर नहीं है अब हुआ। अभी विजिबल है? कैसे विजिबल? हाँ जी ठीक है। सो आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो डिजिटल मार्केटिंग, लाइक इंट्रोडक्शन देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग का कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर हम 5-6 टॉपिक्स को कवर करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, की कंपोनेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, और उसके अंदर 6-7 पार्ट्स अपने यहाँ पे आएंगे। फिर बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, एक्सप्लोरिंग डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स, मतलब किस किस वे से हम डिजिटल मार्केटिंग को कर सकते हैं। फिर फ्यूचर ट्रेंड्स इन द डिजिटल मार्केटिंग की डिजिटल मार्केटिंग में हम कहाँ तक स्कोप लेके जा सकते हैं, लाइक एआई का पार्ट इंक्लूड करके यहाँ पे ऑटोमेशन टाइप में कैसे उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो आज हम इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहला जो टॉपिक आता है अपना इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग आता है। सो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एक रफ आइडिया देता हूँ। सबसे पहले हम मार्केटिंग की बात करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग से पहले भी एक टर्म अपनी आती है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई भी एक प्रोडक्ट्स है, कोई भी एक बिजनेसमैन है या फिर बिजनेस है, उसके पास कोई प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगा जिसको वो कस्टमर के पास सेल करेगा। सेल करने से पहले सबसे पहले उसको ये होना चाहिए कि कस्टमर उसके प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जाने। तो मार्केटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं, प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस। जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस होगा या फिर आपकी एक ब्रांड्स जो आप मतलब पर्सनल जो आप सर्विस ऑफर करते हो उसमें, या आप प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोशन करना मार्केटिंग के हम नॉर्मल कहते हैं। अब सेल्स एक अनोदर टर्म होते हैं देन कंपेयर टू द मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब जस्ट ये होता है कि हम कौन कौन सी ऐसी टेक्निक यूज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर के पास, ज़्यादा से ज़्यादा पीपल के पास हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस हो, लाइक उनको हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पता चले। सेल्स पार्ट होता है, सेल्स होता है क्लोजिंग में। जब कस्टमर अपना प्रोडक्ट समझ गया कि ये प्रोडक्ट ये इसमें ये होता है और उसको सेल परचेज कर लेगा इफ़ जो प्रोडक्ट उसके नीड्स के रिलेवेंट है। तो मार्केटिंग में जस्ट हम प्रोडक्ट का प्रमोशन या सर्विस करते हैं, उसको हम इस किस वे में करें ताकि जो कस्टमर होगा वो उसको परचेज कर ले। अब मार्केटिंग करने का, सो मार्केटिंग की डेफिनेशन हम कह सकते हैं प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट या सर्विस इज कॉल्ड नॉन एज द मार्केटिंग फॉर शॉर्ट। सो मार्केटिंग किस वे से की जा सकती है? एक मार्केटिंग का मेथड होता है ट्रेडिशनल। दूसरा जो मार्केटिंग कहते हैं वो उसको हम कह सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कह सकते हैं हम यहाँ पे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है कि जो हम पहले मार्केटिंग करते थे कि जैसे आप रोड साइड में कोई बैनर लगवा दिया या फिर न्यूज़पेपर में आपने ऐड चला दी, जिसको हम ऑफलाइन मार्केटिंग जो हम लमसम कहते हैं उसको हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं। कि वहाँ पे आपकी जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होगी उसके अंदर आपका एक एड स्पेंड भी, मतलब जो आपका बजट होगा मार्केटिंग का वो भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक छोटे से एरिया लाइक एक स्मॉल रीजन में भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन करने के लिए काफ़ी बजट स्पेंड करना होता है। सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आता है कि जब हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन लोकल एरिया में करते हैं तो उसको हम ट्रेडिशनल मतलब लोकल एरिया नॉर्मल वे में करते हैं, स्मॉल स्मॉल पीसेज में, लाइक बैनर के थ्रू, टीवी के थ्रू, एड्स के थ्रू, इनके थ्रू। और डिजिटल के अंदर आता है कि जब हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन ऑनलाइन वे से करते हैं, लाइक एसईओ के थ्रू, एसएमएम के थ्रू, एफबी एड के थ्रू, वी कैन से दैट गूगल एड्स, इन सभी वे के थ्रू जब हम अपना प्रमोशन करते हैं तो उसको हम ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। सो मार्केटिंग तो सेम होती है कि प्रमोशन करना होगा हमें अपना प्रोडक्ट का या सर्विस का। सो इसको हमने क्लासीफाई जस्ट 2 वे में किया है, ट्रेडिशनल और डिजिटल। ट्रेडिशनल के अंदर लोकल में जो हम मार्केटिंग करते हैं वो आती है, डिजिटल के अंदर सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो हम मार्केटिंग करते हैं वो यहाँ पे आएगी। सो डिजिटल मार्केटिंग जब हम डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग इज हाउ बिजनेस कनेक्ट विद द पीपल यूजिंग इंटरनेट। लाइक इंटरनेट का यूज करके बिजनेस के साथ पीपल कैसे कनेक्ट कर रहा, दैट कैन बी कनेक्ट वाई द लाइक सोशल एड्स के थ्रू आपके पास आ रहे हैं
कीवर्ड की रैंकिंग के थ्रू आपके पास आ रहे हैं, तो मल्टीपल वे हो सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हाउ द बिजनेस कनेक्ट विद पीपल यूजिंग द इंटरनेट। ठीक है, अनलाइक ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या आता है, टीवी एड्स आ गई, बिल बोर्ड्स आ गए, बैनर आ गए, जो लोकल एरिया में पोस्टर लगाए जाते हैं। फिर डिजिटल मार्केटिंग रीच कस्टमर वेयर दे स्पेंड ए लॉट ऑफ देयर टाइम। मतलब डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे अब जैसे आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जाते हो, टीवी पे ऐड देते हो, मोस्टली टाइम हम टीवी देखते नहीं है, मुश्किल से 1 या 2 घंटा। बट इन कंपेयर टू ऑनलाइन वर्ल्ड में जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो सोशल मीडिया है वो आप बहुत ज़्यादा देखते हैं। लाइक अभी भी आपने कुछ देखा होगा सोशल मीडिया पे, अभी भी आप जस्ट व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पे आए हैं। तो ऑनलाइन मार्केटिंग का फ़ायदा ये होता है कि डिजिटल मार्केटिंग उसमें हम कस्टमर को पहुँच सकते हैं जहाँ पे कस्टमर सबसे ज़्यादा अपना टाइम व्यतीत कर रहा है। कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? सर जो टीवी एड्स है वो तो भी डिजिटल ही प्रमोट होता है, तो ट्रेडिशनल में कैसे लाओ? वो एक टाइप की ट्रेडिशनल एड्स आती है। ट्रेडिशनल एड्स इस हिसाब से आती है क्योंकि वो हर टाइप के पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर पाते ना। लाइक वो एक नॉर्मल होती है कि किसी चैनल पे दिख रही है, किसी पे नहीं दिख रही, उसमें टारगेटेड ऑडियंस तक हम सिलेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। जैसे आप एसईओ की बात करते हो, एसईओ के अंदर हम कीवर्ड पिक करते हैं सूज इन दिल्ली एनसीआर, ठीक है, तो सूज इन दिल्ली एनसीआर आ गया, तो इसमें आपके पास एक फिक्स लोकेशन है कि मेरे को अपने प्रोडक्ट इस पे दिखाना है। बट टीवी एड्स में वो एक आप सूज को बेच रहे हो, मैन के सूज को बेच रहे हो, टीवी एड्स में उसको वुमेन भी देख रही है, चिल्ड्रन भी देख रहे हैं। मतलब वहाँ पे जो आप टारगेट करना चाह रहे हो वहाँ पे ब्रॉड ऑडियंस के पास टारगेट कर रहे हो इंस्टेड ऑफ द स्मॉलर ऑडियंस। समझे या कोई क्वेश्चन है? नो सर। हाँ, जैसे आप कहीं भी गूगल पे भी देखोगे ना, टीवी एड्स एक टाइप की अपनी क्या होती है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है, जिसमें हम अपने जो अपना पर्टिकुलर जो हम पिच करने जा रहे हैं, जैसे मैन शूज को पिच करने जा रहे हैं, मैंस को शूज बेच रहे हैं मैंस के लिए, केवल मैंस को पिच करेंगे तो उनको पिच नहीं कर पाते हम वहाँ पे। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि हम मेंस को भी पिच कर सकते हैं, उसके एज ग्रुप को भी पिच कर सकते हैं और उसके लोकेशन को भी, तो उसमें वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग आती है। थिंक अबाउट इट, एक क्वेश्चन है जस्ट नॉर्मली कि आपने कोई भी जो आपकी सोशल मीडिया जब आप रन करते हो तो एक एड्स आपको वहाँ पे डिस्प्ले हुई होगी, तो उसमें आपने कौन सी ऐड पे क्लिक किया था और क्या क्यूरियस, मतलब जब आपने उस ऐड पे क्लिक किया था तो आपकी क्या क्यूरियोसिटी आई थी अंदर से कि मैं इस ऐड पे क्लिक करके इसके पास जाऊं। इट कैन बी देयर टेक्स्ट, जो उसने टेक्स्ट लिखा हुआ था ऐड पे वो हो सकता है, या फिर दूसरा हम कह सकते हैं कि उसकी जो क्रिएटिव था वो अच्छा क्रिएट था। सपोज आप एक लैंडिंग पेज पे गए हो तो लैंडिंग पेज उसने इस हिसाब से क्रिएट कर रखा था कि आपको एक्शन लेना ही पड़ा आपको वहाँ पे। इट कैन बी वाया वीडियोज, इमेज, मतलब उसके मल्टीपल वे हो सकते हैं कि वो वीडियो के थ्रू किया हो या फिर इमेज के थ्रू या फिर हेडिंग के थ्रू। तो ये एक आपको जस्ट एक नॉर्मल है ना अपने दिमाग में ही सोचना है कि आपने कौन सी ऐड पे क्लिक किया था, या फिर जब भी आप एड्स को रन कर मतलब फीड को स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे ऐड दिखाई देगी, तो किस ऐड पे आपको क्लिक करने का मन करेगा और क्यों करेगा, वो क्यूरियोसिटी अपने अंदर एक बार सोचनी है। उससे क्या होगा कि आप एक्सप्लोर करोगे कि इसने ऐसा कंटेंट लिखा है कि मैं उस पर क्लिक करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो एक बार सोचना है उस चीज़ के लिए। फिर उसके बाद की कंपोनेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आता है। की कंपोनेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग होते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग किस किस वे से कर सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहला जो पार्ट आता है दैट इज द एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। So SEO help website show up on the first page of the search result. It about marketing change to a website so search engine like Google rank it higher. मतलब इसमें होता क्या है SEO के अंदर कि आप कुछ भी ऑनलाइन सर्च करते हो, लाइक मैं यहाँ पे गया बेस्ट शूज इन दिल्ली, मैंने सर्च किया यहाँ पे, अब मेरे पास टॉप पे रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले कुछ वैसे ही आ गई जो नॉर्मल एक शॉपिंग की फीड होती है, उसके बाद यहाँ पे अपने पास रिजल्ट आना स्टार्ट होता है। सबसे पहले अमेजोन आ रहा है, उसके बाद ये अपने स्कोफाई, मतलब अब क्या हो रहा है कि मेरा टारगेटेड कीवर्ड क्या है, बेस्ट शूज इन दिल्ली, और उस पर रिजल्ट मेरे को ये दिखाई दे रहा है।
ठीक है। तो इस हिसाब से एसईओ के थ्रू हम अपनी वेबसाइट को गूगल पे या फिर अदर सर्च इंजन पे रैंक करवा सकते हैं और वहाँ से हम ट्रैफिक को अपने बिजनेस के लिए गेन कर सकते हैं। एक्टिविटी, यहाँ पे आपके लिए एक एक्टिविटी है इस पर्टिकुलर टॉपिक में कि सर्च फॉर द बेस्ट कॉफ़ी नियर मी। ठीक है, आपने बेस्ट कॉफ़ी नियर मी सर्च करना है गूगल के ऊपर। लुक एट द टॉप रिजल्ट, जो ये टॉप पे रिजल्ट आएंगे उन पे आपको देखना है। जैसे यहाँ पे रिजल्ट आ रहे हैं यहाँ पे टॉप पे, इन पे आपको देखना है। क्या देखना है? वाई डू यू थिंक दोज साइट आर एट द टॉप, कि ये साइट टॉप पे क्यों आ रही है, और मतलब इसको टॉप पे आ रही है तो क्लिक आप क्यों करोगे इन साइट पे, वो चीज़ चेक करनी है। जैसे मैंने बेस्ट सूजन दिल्ली लिखा है तो ये टॉप पे क्यों आ रही है, वो तो एक वो हो गया कि उस वेबसाइट को आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि बाकी कंपिटिटर के ऊपर क्यों आ रही है। आप क्लिक क्यों करोगे, उसके लिए सबसे पहले टाइटल कैन बी द रीजन। ठीक है, टाइटल हो सकता है कि इसने कुछ ऐसा टाइटल लिखा हुआ है जो प्रॉब्लम, जो क्वेरी मैं सर्च कर रहा हूँ उसके रिलेवेंट मैच कर रहा है। सेम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, या फिर एक वेबसाइट का भी ट्रस्ट फैक्टर हो सकता है कि हाँ इस वेबसाइट को मैंने पहले कभी देखा हुआ है, तो ये इट कैन बी ट्रस्ट फैक्टर। ठीक है, फिर सर्च इंजन मार्केटिंग आता है। सर्च इंजन मार्केटिंग होता है कि जो भी आपकी एड्स आएगी वहाँ पे पेड स्पॉन्सर्ड जो लिखा होता है वो सारी अपनी मार्केटिंग होती है। जैसे यहाँ पे जितने भी टॉप्स के रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं एड्स, ये अपनी टॉप पे जितनी भी चीज़ आ रही है वो सभी एड्स के थ्रू आ रही है यहाँ पे टॉप के ऊपर। अब क्रोम सर्च इंजन के अंदर देखते जब हम इसको, आप यहाँ पे लिखते हो जैसे बेस्ट सर्च इन दिल्ली, इसके अंदर एड ब्लॉकर इंस्टॉल है तो उसकी वजह से अब यहाँ पे जैसे टॉप पे रिजल्ट आया ना स्पॉन्सर्ड, सो ये पर्सन इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे ऐड को रन कर रहा है तो वहाँ पे उसकी वजह से स्पॉन्सर्ड आ रहा है। तो एसईएम का मतलब होता है कि जब भी कभी भी आपको, जब गूगल पे या फिर किसी भी सर्च इंजन पे आप सर्च करोगे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है तो ये होता है कि वहाँ उस पर्टिकुलर बिजनेस ने वहाँ पे ऐड रन कर रखी है। और जिनके पास अपना सर एआई से क्या कह रहे हैं? बोले सर एआई से जनरेट किया हुआ हेडलाइन को गूगल प्रायोरिटी नहीं देती है क्या? उसमें क्या होता है कि आजकल ऐसे कई टूल आते हैं जो एआई के जरिए जो कंटेंट लिखा हुआ है ना उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, तो उसकी वजह से वो आपका कुछ टाइम तक तो रैंक हो जाएगा लेकिन उसके बाद वो स्पैमिंग में चल जाएगा आपका जो कंटेंट रहेगा। बट सर कुछ एआई टूल्स भी है ऐसा कि जो वो क्या थी टेक्स्ट को ह्यूमन में बदल देता है। हाँ, उस कंटेंट को आप यूज़ कर सकते हैं और उसमें आपको दो चीज़ चेक करनी है। सबसे पहले एक प्लेगरिज्म आपको देख लेना है, यदि वो ठीक है तो आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो एआई डिटेक्टेबल टूल्स के थ्रू है ना, आप उसमें वो देख लो कि ये कंटेंट एआई के थ्रू लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है। वो दो चीज़ हमें इसमें चेक करनी होती है। फिर उसको थोड़ा बहुत अपने ह्यूमन की लैंग्वेज में, जैसे एआई कई बार क्या होता है काफ़ी हैवी वर्ड्स को यूज़ करता है, तो उसको हम कुछ स्मॉल वर्ड्स में हम यूज़ कर लेंगे, लाइक जो उसके सिनोनिम्स होते हैं ना उसमें यूज़ कर लेंगे। एज ए ह्यूमन एक बार उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कंप्लीट कंटेंट को। सर एआई क्या होता है सर? क्या कह रहे हो? हेलो सर। हाँ सर एआई होता क्या है? एआई होता क्या है? व्हाट इज एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। एआई का मतलब ये होता है कि जो आप काम कर रहे हो उसको आप शॉर्टर टाइम में कर सकते हैं। जैसे आपको एक किसी भी कंटेंट का पैराग्राफ लिखना है कि मेरे को एक ब्लॉग लिखना है कि बेस्ट कॉफी नियर में, तो आपको ब्लॉग लिख के दे देगा। आप उसमें कमांड दे सकते हो कि मेरे को हेडिंग वाइज चाहिए तो वो आपको हेडिंग वाइज लिख के दे देगा। कई इस टाइप के भी एआई आ रहे कि वहाँ से आप इमेज को जनरेट कर सकते हो। आपने वीडियो की स्क्रिप्ट दी तो आपकी कंप्लीट वीडियो क्रिएट होके आ जाएगी। दूसरा पार्ट सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर हमने देख लिया कि जो भी एड्स रन होती है वो सभी एड्स होती है वहाँ पे
इसके ऊपर स्पॉन्सर्ड वर्ड लिखा आ जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि डू यू प्रेफर क्लिकिंग ऑन ए रेगुलर सर्च रिजल्ट और एन ऐड। मतलब ये एक क्वेश्चन आपके लिए कि जब भी आप कोई भी वर्ड को या कोई भी एक टर्म को गूगल पे सर्च करते हो तो आप स्पॉन्सर्ड वाले पे क्लिक करोगे या फिर एक नॉर्मल पे क्लिक करोगे, वो आपका क्वेश्चन होगा। जैसे यहाँ पे आ रहा है एक स्पॉन्सर्ड का रिजल्ट आ रहा है, दूसरा अपना नॉर्मल आ रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि स्पॉन्सर्ड का रिजल्ट होता है वो एड चला की हुई है, इस पे जो पीपल का जो ट्रस्ट फैक्टर होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि कोई भी पर्सन आके एड्स को चला के कोई भी फेक काम कर सकता है। बट जो ये अपने ऑर्गेनिक रिजल्ट आ रहे हैं, एक ट्रस्ट फैक्टर होता है इसमें हाई होता है, क्योंकि जो ट्रस्ट फैक्टर इसमें इसलिए हाई होगा, यहाँ पे जब आप एक कीवर्ड पे रैंकिंग लेके आते हो तो उसमें काफ़ी ड्यूरेशन लग जाता है, अप्रोक्स 3 से 6 महीने का ड्यूरेशन लग जाता है टॉप रैंक कीवर्ड पे आप काम करते हो तो रैंकिंग के लिए। तो ट्रस्ट फैक्टर अपने स्पॉन्सर्ड की बजाय नॉर्मल ऑर्गेनिक के अंदर ज़्यादा होता है। फिर कंटेंट मार्केटिंग आता है। हाँ जी, नॉर्मल ऑर्गेनिक क्या होता है? व्हाट इज नॉर्मल ऑर्गेनिक? क्या कहते हो? नॉन ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक? नॉर्मल ऑर्गेनिक होता है क्या है? ऑर्गेनिक कंटेंट होता है जो आप ऑर्गेनिक सर्चेज के अंदर आते हैं नॉर्मली, कि आप उस पर एड्स वगैरह कोई रन नहीं कर रहे हैं, विदाउट एड्स आपकी वेबसाइट या फिर आपके जो भी आपके पेज वगैरह पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो होगा अपना ऑर्गेनिक के अंदर। जब कभी भी आप फेसबुक एड्स से गूगल एड्स रन करते हो तो उस टाइम जो ट्रैफिक आ रहा है वो अपना एड्स के थ्रू आएगा, उसको हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। ओके सर, गॉट इट। कमलजीत पूछ रहे थे कुछ? सर ये एसईओ रिलेटेड क्वेरीज है सर, एक एसईओ रिलेटेड। हाँ सर जैसे कि हम लोग ऑर्गेनिक एसईओ करते हैं कोई पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए, तो ये मतलब कितना टाइम लेता है सर? इस पे क्या डिपेंड करता है कि ये मतलब रैंक पे आएगा, अपना विजिबिलिटी थोड़ा टॉप पे आएगा? कम से कम 3 से 6 महीने अपने लेता है नॉर्मली। बट सम केस में क्या होता है, जो कीवर्ड की कम्प्लेक्सिटी होती है कि जो अपना उसमें होता है ना कंपटीशन, वॉल्यूम सर्च के बेस पे भी वेरी करता है। यदि आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड को पिच कर रहे हो तो वहाँ पे वो इजीली रैंक हो जाता है। बट आप हाई ट्रैफिक में, हाई सर्च में, हाई वॉल्यूम में कीवर्ड को ले रहे हो तो उसमें टाइम लगता है रैंक होने में। ओके सर, थैंक यू। नॉर्मल जो एक एसईओ का प्रोसेस माना गया है ना, एक डेडलाइन टाइमलाइन मानी गई, वो अप्रोक्स 3 मंथ की मानी गई है। एक प्रॉपर स्टेबल 2 से 3 मंथ्स में अपनी रैंकिंग आ जाती है। यदि आप हाई DAPA पे बैकलिंक्स वगैरह क्रिएट करते हो तो हाई कंपटीशन कीवर्ड की हम रैंकिंग अंडर 100 के अंदर लेके आ सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग की बात करते हैं। कंटेंट मार्केटिंग में इसके अंदर राइटिंग होता है और मार्केटिंग का मतलब होता है जो कंटेंट आपने लिखा हुआ है वो चीज़ एक पोस्ट के अंदर हो या फिर अपना फोटो के अंदर, वीडियो के अंदर, उसको किस हिसाब से आप मार्केटिंग करेंगे। लाइक दिस इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग वैल्यूएबल कंटेंट लाइक ब्लॉग्स, वीडियो, इन्फोग्राफिक्स दैट अट्रैक्ट एंड एंगेज एन ऑडियंस। दिस गोल इज प्रोवाइड हेल्पफुल। मतलब यही होता है कि जितना ज़्यादा आप कंटेंट ऑडियंस को प्रोवाइड करोगे उतना ज़्यादा आपके पास जो लीड्स का इनकमिंग फ्लो होगा वो इंक्रीज होगा। जब हम कभी भी 2 टाइप की मार्केटिंग देखते हैं, सबसे पहले अपना इनबाउंड आती है, इनबाउंड जिसको हम कहते हैं, दूसरी अपनी आती है आउटबाउंड। इनबाउंड का मतलब होता है कि कस्टमर हमारे पास आ रहा है, वो चाहिए अपना, जैसे आपने कोई भी एसईओ पे काम कर रहे हो तो कीवर्ड के थ्रू अपने पास आ रहा है, कीवर्ड की रैंकिंग के थ्रू या फिर सोशल मीडिया में किसी पोस्ट के थ्रू आ रहा है। इनबाउंड का मतलब होता है कि हम कस्टमर को पिच नहीं करें, कस्टमर डायरेक्टली हमारी सर्विस या प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारे पास मैसेज कर रहा है। आउटबाउंड के अंदर क्या होता है कि हम कस्टमर को या तो मेल कर रहे हैं या फिर उनको फ़ोन करके बता रहे हैं या फिर SMS कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। जब भी कभी भी आप एक बिजनेस को रन कर रहे हैं तो सबसे मेन फ्लो होता है कि आपके पास इनबाउंड लीड्स का अपना फ्लो मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि जब तक अपने पास लीड्स आती रहती है तब तक अपना बिजनेस ग्रो होता रहता है। ऐसा हो जैसे मान लीजिए एक मंथ आपके पास लीड्स काफ़ी आई, दूसरे मंथ लीड्स नहीं आए। यदि आपका रिकरिंग मॉडल नहीं है बिजनेस का तो वो 1 मंथ आपका खाली हो जाएगा। तो ये क्या जाता है, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें लीड्स का फ्लो मेंटेन रखें, वो चाहिए अपने इनबाउंड हो चाहे आउटबाउंड हो, बट फोकस हमें करना चाहिए इनबाउंड लीड्स को जनरेट करने का, उसका एक पूरा फ्लो क्रिएट करने का।
ये एक आपके लिए चैलेंज है। जैसे कोई भी एक आप टॉपिक सोच सकते हो और उसके ऊपर आप ब्लॉग पोस्ट या वीडियो कैसे लिखोगे, कैसे उस पर आप एक वीडियो क्रिएट करोगे, वो चीज़ आप देख सकते हो कि जो पीपल के अटेंशन को ग्रैब करे। ये आपके लिए एक चैलेंज है इस पर्टिकुलर में। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है कि जो जितने भी बिजनेस होते हैं वो प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, लाइक इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, टिकटॉक, टू कनेक्ट विद द कस्टमर। दे शेयर पोस्ट, रन एड्स एंड इंटरेक्ट विद द फॉलोअर। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर जो भी हम कंटेंट होगा उसको वेरियस प्लेटफॉर्म, वेरियस चैनल पे पोस्ट करेंगे और वहाँ से हम कस्टमर को अपने कंटेंट के जरिए एनेज करेंगे। अब इसमें मल्टीपल चीज़ आती है। जैसे यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म वी कैन से दैट इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक। ये क्या है, ये थोड़े फैंसी टाइप में है, लाइक इसमें रील्स वगैरह देखने के लिए ज़्यादा पसंद किया जाता है, ठीक है। अब जैसे यूट्यूब आ गया, यूट्यूब के अंदर थोड़ी स्टोरी बेस पे हो गया, स्टोरी बेस कुछ सीखने के लिए या फिर न्यूज़ देखने के लिए, मतलब ये प्रेफर किया जाता है लॉन्ग वीडियो के लिए। हालांकि इसमें रील्स भी चलती है बट मोस्टली इसको लॉन्ग वीडियो देखने के लिए यूज़ किया जाता है। अब जैसे अपना लिंक्डइन है यहाँ पे, लिंक्डइन के अंदर कंप्लीट प्रोफेशनल लोग हैं कि वहाँ पे जो जितनी भी बात हुई होगी ना अपनी प्रोफेशनल वे में होगी। तो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक ऑडियंस होती है। आपको कोई जैसे आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि आपकी ऑडियंस कहाँ पे है, लिंक्डइन पे है, यूट्यूब पे है या फिर सोशल मीडिया पे है। उसके अकॉर्डिंग आपको अपना कंटेंट क्रिएट करना होगा सोशल मीडिया पे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्विज है कि व्हाट ब्रांड डू यू फॉलो ऑन सोशल मीडिया। आप कौन सी एक ब्रांड्स को फॉलो करते हो और आपको उन कॉन्टेक्ट और जो पर्टिकुलर जो ब्रांड्स कंटेंट पोस्ट कर रही है उसमें आपको क्या पसंद आता है, वो चीज़ एक बार आपको इसमें रिसर्च करनी है सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर। कोई क्वेश्चन है पूछना है? सर ऑडियंस किसमें ज्यादा, किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा है, वो कैसे पता चलेगा? ये हमको ये चेक नहीं करना है कि किस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा है, हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारी ऑडियंस किस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा समय व्यतीत कर रही है। सपोज आप कोई भी एक सर्विस प्रोवाइड करते हो, लाइक मान लीजिए कोई एडवोकेट की सर्विस है, तो एडवोकेट की सर्विस सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे तो ज़्यादा होगी नहीं, वो उसके जो ज़्यादा आप क्लाइंट्स मिलेंगे वो लिंक्डइन पे मिलेंगे। अब जैसे शूज फैक्ट्री है जो क्लॉथिंग में कोई भी काम कर रहा है, तो क्लॉथिंग के ज़्यादा क्लाइंट्स अपने को कहाँ से मिल सकते हैं, सोशल मीडिया से, लाइक फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। इन दो प्लेटफॉर्म से अपने को ज़्यादा मिल सकते हैं। बट जब भी आप एक प्रोफेशनल सर्विस को ऑफर कर रहे हो तो उसके क्लाइंट्स के मोस्ट चांस होते हैं कि वो लिंक्डइन पे पाए। कभी भी आप कोर्स की वीडियो क्रिएट कर रहे हो, लॉन्ग वीडियोज़, वो यूट्यूब पे जा सकते हैं। कोर्स की हो गई या फिर आप किसी भी एक बायोग्राफी बता रहे किसी की, बायोपिक पे काम कर रहे हो, वो सब चीज़ जो एक लॉन्ग वीडियो का फॉर्मेट होगा वो यूट्यूब पे होगा। बट ऐसा होता है कि जैसे अब किसी भी एक लॉन्ग टॉपिक के लिए चीज़ बता रहे हो तो उसको एक शॉर्ट में लाइक 50 या 45 सेकंड या फिर 30 सेकंड की एक स्क्रिप्ट बना के उसको इंस्टाग्राम पे भी हम टारगेट कर सकते हैं, ताकि वहाँ से भी अदर प्लेटफॉर्म से भी अपने मेन प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस आ जाए। फिर अपना अगला टॉपिक आता है ईमेल मार्केटिंग का। ईमेल मार्केटिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि हम यहाँ पे, हाँ कमलजीत बताओ। सर मार्केटिंग के दौरान तो सब प्लेटफॉर्म को यूज करना पड़ता होगा ना? प्लेटफॉर्म को सब यूज करना होता है, लेकिन हम जहाँ पे हमारी ऑडियंस ज़्यादा है उसको हम ज़्यादा टाइम देते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप कोई एक जैसे शूज आप सेल कर रहे हो, उसको आप लिंक्डइन पे नॉर्मल पोस्ट करते जाते हो तो वहाँ से आपके पास सेल्स आने के बहुत कम चांस है। कोई भी क्लॉथिंग इंडस्ट्री का काम कर रहे हो, लिंक्डइन पे नॉर्मल पोस्ट करोगे तो वहाँ पे बहुत कम चांस है कि आपके पास ज़्यादा सेल्स आए। बट सेम चीज़ को आप किसी एक इंस्टा पे, फेसबुक पे करोगे तो उस वहाँ से चांस होते हैं कि ज़्यादा आपके पास सेल्स आ जाए। तो प्लेटफॉर्म का नेचर हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि इनिशियली हम किस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा बिजनेस को लेके आ सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग के अंदर होता है कि हम यहाँ पे पीपल जो कस्टमर आपके पास पहले से है, या तो उनके अपने नए प्रोडक्ट्स के बारे में उनको बता सकते हैं, या फिर कोई भी एक ऑफर, कोई भी एक जो डिस्काउंट कूपन कोड होता है उनको आप वहाँ पे पिच कर सकते हो ईमेल मार्केटिंग में।
एक आपके लिए एक्टिविटी है कि लास्ट प्रमोशनल ईमेल, जो आपकी एक किसी भी कंपनी के थ्रू आपके पास एक ईमेल आई होगी जिसमें कुछ ऑफर होगा या वो अपने नई प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बता रहे होंगे, तो उसमें यदि आपको पसंद आई है तो क्या चीज़, सबसे मेन चीज़ क्या पसंद आई है, उसकी इमेज पसंद आई है, उसकी हेडलाइन पसंद आई है, क्या पसंद आई है, और सब्जेक्ट लाइन क्या थी, या फिर आप सब्जेक्ट लाइन को देख के उस ईमेल को आपने ओपन की थी, वो एक बार चेक करना। तो ईमेल मार्केटिंग में हम अपने पोटेंशियल कस्टमर के पास या फिर जो कस्टमर बनने वाले हैं, जो लीड्स अपने पास हैं, उनके पास हम अपने रिलेवेंट कंटेंट भेजते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए आप कुछ भी पेन बेचते हैं, पेन की कॉस्टिंग आपकी 100 रुपये है, तो आप किसी भी एक पर्सन को 20% या फिर 10% कमीशन दे दोगे। जैसे 20 रुपये उसको दे दिए, 80 रुपये आप रख लेंगे, तो ये 20 रुपये होंगे, वो उसका कमीशन हो जाएगा कि उसने हमारे इस पेन को सेल करवाया। तो इस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस में एक एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोडक्ट लगा सकते हैं फीचर, कि जिससे क्या होता है कि जैसे आपका प्राइस 100 रुपये है, तो जो यूजर उसको सेल करवाएगा उसको कुछ 10%, 5% जितना भी आप फिक्स करते हो वो उसको मिल जाएगा, बाकी का कमीशन आप रख लेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग मोस्टली यूज़ की जाती है कि जब आपको कस्टमर ज़्यादा लेके आने होते हैं और आपकी एक अच्छे प्रोडक्ट है, तो काफ़ी लोग ऐसे मिल जाते हैं जो उस सेम नीच में आपके प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अमेजोन का भी जैसे होते हैं कि वो पर्टिकुलर हर प्रोडक्ट पे एफिलिएट मार्केटिंग ऑफर करती है। ये थॉट है कि डू यू ट्रस्ट रिकमेंडेशन फ्रॉम इन्फ्लुएंसर, वाई और वाई नॉट। मतलब कोई भी, जैसे मैं मान लीजिए एक पेन किसी कंपनी के साथ टाई अप कर लिया कि मेरे को पेन सेल करना है। अब मैं किसी भी कमलजीत को मान लीजिए पेन बेच रहा हूँ, तो कमलजीत मेरे पे ट्रस्ट क्यों करेगा। एफिलिएट मार्केटिंग में मेन फैक्टर होता है कि सबसे पहले ट्रस्ट बनाना होता है। यदि हमारा वो कोई नॉन मेंबरशिप मेंबर नहीं है, तो लाइक अपना फ्रेंड्स दोस्त नहीं है, फैमिली में से नहीं है, तो हमें सबसे पहले ट्रस्ट क्रिएट करना होगा कमलजीत को, मेरे को कमलजीत के ऊपर। तो ये चीज़ होती है कि हम ट्रस्ट रिकमेंडेशन लेंगे या नहीं लेंगे इन्फ्लुएंसर से। यदि फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स सर्कल में है तो उसको ईजिली हम वहाँ पे उस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आती है यहाँ पे जितने भी अपनी इंडस्ट्री के रिलेटेड जितने भी टॉप रेटेड सोशल मीडिया जो अपने हैंडल्स यूजर है, उनसे हम अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रमोशन करवा सकते हैं कि आपको ये 15 सेकंड के लिए आपको ये स्क्रिप्ट बोलनी है, फिर 30 सेकंड के लिए आपको ये अपने हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताना है। तो ये अपना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर आता है। कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक पूछना चाह रहे हैं? सर जो रील्स बनाते हैं ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के तहत प्रमोट करते हैं किसी प्रोडक्ट को। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए मेरे पास आप कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ सेल कर रहे हैं, ठीक है, सपोज पेन ही बेच रहा हूँ मैं, तो पेन्स के रिलेटेड जिसके सोशल मीडिया पे हाई फॉलोअर्स है, हाई रीच आ रही है, मतलब जो लोग पेन को ख़रीद सकते हैं, मैं उन चैनल को फाइंड करूँगा कि इसके अकाउंट पे, जैसे कमलजीत है, कमलजीत के अकाउंट पे सोशल मीडिया पे काफ़ी फॉलोअर्स है और वो सेम इंडस्ट्री के ही रिलेटेड है, लाइक वो पेन को ख़रीद सकते हैं, तो मैं कमलजीत को अपना वो कांटेक्ट दे दूंगा कि 10,000 ले ले, 20,000 ले ले और मेरे प्रमोशन कर दे। अब जैसे किसी ने क्लॉथिंग इंडस्ट्री का पेज क्रिएट कर रखा है और वो मेरी लोकेशन दिल्ली में है और मैं क्लॉथिंग में कुछ सेल कर रहा हूँ, तो मैं उसके प्रोडक्ट पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट करवा सकता हूँ ताकि जो उसकी ऑडियंस है वो मेरे सेम प्रोडक्ट को देख सके। वो आता है इन्फ्लुएंसर मॉडल में कि जिसके सोशल मीडिया चैनल पे काफ़ी रीच आ रही है, उससे हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवा सकते हैं जो हमारी सेम इंडस्ट्री में है, नेचर ऑफ इंडस्ट्री उसकी सेम है। हाँ जी, नहीं बताओ। सर मेरा फर्स्ट डे है, मैंने अभी ज्वाइन किया है। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताओ। हाँ सर, आई एम आस्किंग कि जैसे आपने अभी रील वगैरह के बारे में जैसे इन्होंने पूछा, हाँ मतलब ऑर्गेनिकली भी तो सब कर सकते हैं। मानो हमने रीच वगैरह पहुंचानी हो, डेली पोस्ट वगैरह डाल के, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक अपना टाइम टेकिंग होता है, उसमें नॉर्मली एक टाइम लगता है लमसम अपना, कितना एक ड्यूरेशन होता है 2 से 3 मंथ का। बट जब आपको एक इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए कि मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया है, आज से ही मेरे पास कस्टमर आने स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको पेड्स पे जाना होता है।
ठीक है, ठीक तो वो ओके चीज़ होती है। सर। अब बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की जब हम एक बार देखते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट पार्ट आता है यहाँ पे ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैं कोई एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस को ऑफर कर रहा हूँ जिसको मैं पैन इंडिया टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, इंडिया में कहीं से भी हो कोई भी कस्टमर उसको परचेज कर सकते हैं, यानी मैं पैन इंडिया उसको टारगेट कर रहा हूँ। आप नॉर्मल आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं उसको एक काफ़ी मतलब एक स्टेट से आसपास के स्टेट में ही आप टारगेट कर सकते हो। अब ऐसा भी नहीं होगा कि आप उसको जाके किसी अपने स्टेट से 5-6 स्टेट छोड़ के 7वें स्टेट में आप मार्केटिंग कर रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू। वहाँ से कस्टमर भी आपके पास बहुत कम चांस है कि आएगा। तो अब डिजिटल मार्केटिंग का बेनिफिट ये होता है ग्लोबल रीच हम इसको कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कॉस्ट इफेक्टिव किस वे में, लाइक मेरे को कोई भी मान लीजिए कोर्स बेचना है डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का मैं कोर्स को सेल कर रहा हूँ, तो मेरे को सबसे पहले मेरे को पता है कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है। फर्स्ट पार्ट पता है कि कौन इस कोर्स को लेगा, उसका एज ग्रुप का पता है, एज ग्रुप की मान लीजिए टारगेट ऑडियंस जो इस कोर्स को सीखना चाहते हैं, 1 to learn। ठीक है, जिसका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में, फेसबुक एड्स में, वो सब मेरी टारगेट ऑडियंस रहेगी। एज ग्रुप मान लीजिए जो होता है नॉर्मली 16 से लेके या फिर 17 से लेके मैं इसको मैक्स टू मैक्स 30 तक इसको रख सकता हूँ। जो मोस्टली होते हैं वो इतनी एज ग्रुप के बीच में कोर्स को ले सकते हैं। अब मेरे को लोकेशन पता है कि कई ऐसी लोकेशन होती, पीक लोकेशन, जहाँ पे जो डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड्स होता है वो ज़्यादा होता है। तो मेरे को लोकेशन भी ऐड है, जैसे दिल्ली होगी, गुड़गांव होगी। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा लोग हो सकते हैं जो इस पर्टिकुलर कोर्स को सीख सकते हैं। तो वो सब कुछ पता है मेरे को, मतलब जो एक पर्टिकुलर ऑडियंस को मेरे को टारगेट करना है उसका पूरा डाटा पता है। तो उसके थ्रू मैं केवल इन्हीं को ही अपनी एड्स दिखाऊंगा। उसकी वजह से यहाँ पे मेरे पास कॉस्ट इफेक्टिव आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट कम लग जाते हैं कि मैं जिन लोगों, जो भी कस्टमर, जो पीपल मेरी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड है, उसी को मैं अपनी टारगेटेड एड्स दिखा रहा हूँ। टारगेटेड एडवर्टाइजिंग का मतलब यही होता है कि जो एज ग्रुप टारगेट ऑडियंस हम फाइंड कर लेते हैं, जो यू कैन चूज हु सी यूर एड बेस्ड ऑन एज, इंटरेस्ट और लोकेशन। जो उस पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे उसी को ऐड दिखाई देंगे। मेजरेबल रिजल्ट का मतलब होता है कि मैं ये ट्रैक कर सकता हूँ कि आज मान लीजिए मैंने 100 रुपये ऐड पे लगाए, 100 रुपये, तो उसमें मेरे पास CPM कितना आया, लाइक कॉस्ट पर मैसेज। एक पर्टिकुलर कॉस्ट पर मैसेजिंग की कॉस्ट कितनी आई है। दूसरी, मेरी एड्स किस एज ग्रुप वाले ने ज़्यादा देखी है, कौन सी लोकेशन पे ज़्यादा देखी है, वो सब चीज़ मैं अपने ट्रैक कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करेंगे। तो मेनली वी कैन से दैट ग्लोबल रीच, लाइक पैन इंडिया या पैन वर्ल्ड में भी आप उसको टारगेट कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होती है क्योंकि हमें अपनी टारगेटेड एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, तो उसकी वजह से कॉस्ट इफेक्टिव आ जाएगी। और जो भी हम अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं या फिर जो भी हम उसमें कर रहे हैं, तो उसकी वजह से अपना रिजल्ट को मेजर कर सकता है। SEO के अंदर भी यदि आप कीवर्ड सर्च कर रहे हो, कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट कौन से नंबर पे आ रही है वो भी ट्रैक कर सकते हैं। सोशल मीडिया के अंदर मैंने एक फ़ोटो डाली है, तो उस फोटो पे कितने रिएक्शन, कितने लाइक्स, कितने कमेंट वगैरह आए हैं, वो चीज़ हम चेक कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में, ईमेल मार्केटिंग के अंदर में मैंने एक ईमेल शूट करी है, तो कितने लोगों ने उसको ओपन किया है, कितने लोगों ने उस पर रिप्लाई किया, वो सब चीज़ मैं चेक कर सकता हूँ। गूगल माई बिजनेस के अंदर कितने पर्सन ने मेरी प्रोफाइल को देखा है, कितने लोगों ने क्लिक पे, कॉल्स पे क्लिक किया है, वो सब चीज़ मैं ट्रैक कर सकता हूँ। यानी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो भी चीज़ मैं करता हूँ उसको मैं ट्रैक कर सकता हूँ। तो इससे ये होगा कि मेरे को अपनी ऑडियंस के बारे में थोड़ा ज़्यादा आइडिया मिलेगा। फिर जो फर्दर कैंपेन वगैरह या जो भी मैं काम करूँगा उसको उस हिसाब से मॉडिफाई करते चला जाऊँगा। कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आप? बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में से अगला जो पार्ट आता है टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जो हमने दो बात की थी। एक आती है इनबाउंड मार्केटिंग, दूसरी आउटबाउंड मार्केटिंग, जो हमने डिस्कस की थी। इनबाउंड मार्केटिंग फोकस ऑन अट्रैक्टिंग कस्टमर थ्रू वैल्यूएबल कंटेंट एंड एक्सपीरियंस, इट पुल कस्टमर इन रेदर देन पुशिंग एट ऐप। मतलब यही होता है कि कस्टमर आपके पास खुद आ रहा है, तो उसको हम इनबाउंड मार्केटिंग कहेंगे। यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि थिंक अबाउट यूर फेवरेट ब्लॉग्स या यूट्यूब चैनल। अब ऐसा होता है कि जो कोई भी एक आपका चैनल होगा यूट्यूब पे, जिसकी वीडियो आपको देखना पसंद होता है, चाहे वो 10 दिन बाद लॉन्च करे नई वीडियो, चाहे वो 15 दिन बाद करे,
तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो आपको कैसे अट्रैक्ट कर पा रहा है, और मतलब आप वापस क्यों आ रहे हो। चाहिए वो 10 दिन बाद भी वीडियो डाल रहा है लेकिन आप 10 दिन बाद उस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो आप वापस क्यों जा रहे हैं, वो एक बार आपको इस पर रिसर्च करनी है इनबाउंड मार्केटिंग के अंदर। आउटबाउंड मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आप कस्टमर के पास जाएंगे, कोल्ड कॉल के ईमेल के थ्रू जा सकते हैं, या फिर वो अपने फ़ोन्स के थ्रू, SMS के थ्रू आप कस्टमर के पास जा रहे हैं, तो उसको हम आउटबाउंड मार्केटिंग कहेंगे। इसमें हम देख सकते हैं कि कभी भी आप मान लीजिए फ़ोन वगैरह कुछ चला रहे हैं, आप कोई काम की चीज़ देख रहे हैं, उसके थ्रू बीड में आपके कोई ऐड दिखाई जाती है तो आपको थोड़ा बोरिंग सा लगता है। तो उसमें क्या होता है, इन आउटबाउंड के केस में जो कन्वर्जन की रेशियो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उसको पर्टिकुलर चीज़ वो डिस्ट्रैक्ट कर रही है। समझ रहे हैं? जैसे आप कभी भी यूट्यूब पे एड्स देखते हो, यूट्यूब पे कुछ सीख रहे हो तो बीच में एक बार ऐड आ जाता है तो स्किप करने का वेट करते हो कब से स्किप हो। आपका मेन फोकस होता है जहाँ जो वीडियो आप देख रहे थे उस पर फोकस होता है, इंस्टेड ऑफ द वीडियो एड्स पे। जो आपकी ऐड आएगी उस पर फोकस नहीं होता, तो वहाँ से कन्वर्जन रेशियो होता है वो कम होता जाता है। हाँ अजय मिश्रा बताओ। सर ये आउटबाउंड जो आप बता रहे हैं, ये जो लीड मैग्नेट वगैरह होते हैं वो भी तो वही, यानी ऐड आ गई, वो भी तो इनबाउंड होगा ना? आउटबाउंड आएगा वो अपना। तो उसमें 2 फैक्टर्स लीड इंक्लूड मैग्नेट होते हैं, मतलब वगैरह? अलग अलग हिसाब से हम उसको क्लासीफाई भी कर सकते हैं। सपोज जो गूगल के अंदर होता है वो आप खुद उसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो यानी आप उसमें इंटरेस्टेड कस्टमर है, आप एज ए इनबाउंड में वहाँ पे ट्रेड हो सकते हो। बट मैं अपनी एड्स को ऐसे लोगों के पास दिखा रहा हूँ जो उससे कोई मतलब नहीं है उस पर्टिकुलर कोर्स से या फिर उस पर्टिकुलर चीज़ से जो मैं उनको दिखा रहा हूँ, तो वो एज एन आउटबाउंड में काउंट होगा वहाँ पे। नो। सो एक्सप्लोरिंग डिजिटल मार्केटिंग चैनल में देखते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल चैनल्स आते हैं, लाइक सर्च इंजन, सोशल मीडिया, सर्च इंजन के अंदर। हाँ कमलजीत बताओ। बोले सर ये दोनों का क्रेडिट तो ऑडियंस टारगेटिंग पे न जाता है कि किस तरह का ऑडियंस टारगेटिंग करें हम। हाँ, आउटबाउंड में बेसिकली जो चीज़ आपके काम की नहीं होगी उसको तो जस्ट आप स्किप ही करते हो। उसमें तो जस्ट ऐसा लगता है कि ये अपने को जस्ट ज़बरदस्ती कोई चीज़ पिच कर रहा है, जब तक हमारी वो चीज़ रिलेवेंट होती नहीं है। अब आपके पास लोड्स ऑफ ईमेल आती होती है, प्रमोशनल ईमेल, काफ़ी ईमेल आती है। जिस पर्टिकुलर फील्ड में आपका इंटरेस्ट होता है उसको आप ओपन कर लेते हो, अदरवाइज बाकी ईमेल्स को आप स्किप कर देते हो, देखते नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि जो ईमेल का हेडलाइंस होती है, जो सब्जेक्ट लाइन होती है, वो इतनी ट्रेंडिंग में या फिर कैची लिख देते हैं कि आपको उस पर क्लिक करना होता है, मतलब आपका मन करता है एक बार हम इस पर क्लिक कर लें। ये अपने डिजिटल मार्केटिंग के चैनल आते हैं, लाइक सर्च इंजन में गूगल, बिंग, याहू, येंडेक्स, ये सब अपने यहाँ पे सर्च इंजन में हम जो अपनी रैंकिंग एसईओ पे काम करेंगे तो इन सब पे काम करेंगे। सोशल मीडिया के अंदर हम कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन। ईमेल के लिए आप जो ईमेल होगा उसके अंदर आप न्यूज़लेटर, प्रमोशनल ऑफर भेज सकते हैं। इसके लिए आप यूज कर सकते हो सेंडग्रिड और मेलचिम्प भी यूज कर सकते हो। ब्रेवो एक सॉफ्टवेयर आता है, ब्रेवो यूज कर सकते हैं। वेबसाइट अपनी क्रिएशन के लिए हम नॉर्मली वर्डप्रेस पे काम करेंगे क्रिएशन पे। आप इसमें कस्टम कोड भी वेबसाइट बना सकते हैं, CMS के थ्रू बना सकते हैं। आजकल कई ऐसे फनल बिल्डर प्लेटफॉर्म भी आ गए जहाँ पे आप कंप्लीट अपना फनल बना सकते हैं, लैंडिंग पेज का या फिर अपना कोर्स सेलिंग का कंप्लीट फनल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर टेंस के अंदर आते हैं, मतलब डिजिटल मार्केटिंग आपको क्यों चूज करनी चाहिए। नॉर्मली यही होता है कि सबसे पहले ट्रेंड्स जो होता है डिजिटल मार्केटिंग में जो आज के टाइम में चल रहा है, एक तो होता है पर्सनलाइजेशन। मान लीजिए मैं कोई भी एक बैनर ऐड छपवाता हूँ मैं अपने लोकल एरिया में, तो वो ऐड सबके लिए कॉमन होगी। बट जब आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे पास होगी, लाइक नेम, ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी आपका होगा, तो मैं आपसे जस्ट पिच कर सकता हूँ, जैसे हाय कमलजीत, वी हैव ए स्पेशल ऑफर फॉर यू, लाइक फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन दिस नेक्स्ट परचेज। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं पर्सनलाइजेशन उससे बात कर सकता हूँ। हाय अजय,
जैसे हाय अजय, यू हैव परचेज रिसेंटली ऑर्डर्ड दिस पर्टिकुलर आइटम फॉर आवर स्टोर। इस हिसाब से मतलब पर्सनलाइजेशन उसका नाम लेके मैं बात कर सकता हूँ। तो वहाँ से क्या हो रहा है, उसको ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट हो रहा है कि पर्सन मेरा नाम याद रख रहा है। बट वो सब कुछ ऑटोमेशन में होता है, जितनी भी चीज़ हम याद करते हैं। जैसे कई बार आपके पास मैसेज भी आता है ना हाई करके आपके नाम के साथ, वो सब कुछ ऑटोमेशन में होता है। वहाँ पे फील्ड पहले से डिसाइड किए जाते हैं कि ये इस पर्टिकुलर पर्सन का नाम है और ये कंटेंट इसको भेजना है। एआई एंड ऑटोमेशन का मतलब यही होता है कि एआई के थ्रू आप ऑटोमेशन कर सकते हैं। जैसे एक प्लेटफॉर्म आज के थ्रू एआई सेंसी हो गया, इस हिसाब से डबल टिक आता है, डबल टिक। इन दोनों प्लेटफॉर्म से हम अपनी मार्केटिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं कि कोई, जैसे मान लीजिए आप एड्स के पास मेरे पास आए, अब जब एड्स से आप मेरे पास आ रहे हैं तो आपको मैं 3 ऑप्शन भेज दूंगा कि आप कौन से कोर्स के लिए देख रहे हैं, बिगिनर के लिए, इंटरमीडिएट के लिए या फिर एडवांस के लिए। जब आप बिगिनर सेलेक्ट करते हैं तो बिगिनर के बाद आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कि आपको सिलेबस देखना है, कोर्स का मॉड्यूल देखना है, टाइमिंग देखना है, बैच ड्यूरेशन देखना है। जब इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ही वो आप चैट बोर्ड से बात करते जाते हो और जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप रिजॉल्व कर लेते हो वहाँ पे। जैसे यहाँ पे फ्लो देख पा रहे हैं अभी आप ना, इस एड्स के थ्रू मेरे पास कोई भी मैसेज करेगा तो उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका टैग असाइन हो जाएगा कि इसको इस पर्टिकुलर टैग के अंदर वो ऑटोमेटिकली उस यूज़र पे एक टैग असाइन हो जाएगा। फिर ऑटोमेटिकली उसके पास ये मैसेज चल जाएगा कि आप बिगनर है, इंटरमीडिएट है या एडवांस है। जब वो बिगनर पे क्लिक करेगा तो उसके फॉर्म फील्ड में एक टैग ऐड हो जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बिगनर। इंटरमीडिएट पे क्लिक करेगा तो एक हमारी नॉलेज के लिए लाइक हमको पता लग जाएगा कि ये बिगनर लेवल का कोर्स देख रहा है, ये इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स देख रहा है। तो वो सब चीज़ हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोर्स की लैंग्वेज पूछी जाएगी कि आप हिंदी में देखना चाहते हैं, इंग्लिश में देखना चाहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे आप किस चीज़ के लिए कोर्स को करना चाह रहे हैं, ग्रो माई बिजनेस, फाइंड अ जॉब। फिर उसके बाद यहाँ पे कोर्स का ओवरव्यू, ड्यूरेशन, प्राइसिंग वगैरह सब कुछ फिक्स कर सकते हैं। यानी ऑटोमेशन में चल रहा है ये सब कुछ। कोई भी पर्सन उस पर्टिकुलर एड्स के थ्रू अपने पास मैसेज करेगा तो उसको ये ऑटोमेटिकली ही वो चलता रहेगा, कंप्लीट फ्लो जितना भी अपना ये। ठीक है, तो एआई एंड ऑटोमेशन का ये काम होता है। वॉइस सर्च का क्या होता है कि कभी भी जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हो तो नॉर्मल आप सर्च कर लेते हो लाइक मैन शूज, मैन स्नीकर्स। इस हिसाब से वॉइस सर्च का जो काम होता है। एक वीडियो कंटेंट होता है जो भी आप रील्स वगैरह क्रिएट कर रहे हो आज के टाइम में, इंस्टेड ऑफ द ब्लॉग्स, इंस्टेड ऑफ कोई भी रिटन टेक्स्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो वॉचेबल है वो अपना सोशल वीडियोज है, छोटे छोटे वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो टाइप में। इट कैन बी 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, कुछ भी एक ड्यूरेशन ले सकते हो। तो ट्राई करना कि जब भी आप कभी भी एक बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें शॉर्ट्स रील पे फोकस करें, शॉर्ट्स वीडियो पे फोकस करें इंस्टेड ऑफ द लॉन्ग वीडियोज। क्वेश्चन है कि ये कौन सा ट्रेंड आपको एक्साइट कर रहा है मोस्ट, हाउ डू थिंक इट विल चेंज द बिजनेस मार्केट। मतलब आपको ये चेक करना है इसके अंदर कि ये जो 4 ट्रेंड्स है लाइक पर्सनलाइजेशन, एआई एंड ऑटोमेशन, वॉइस सर्च, वीडियो कंटेंट, ये कैसे आपको इन्फ्लुएंस करेंगे और इसमें आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगेगी। चारों में से भी सबसे एक चीज़ बढ़िया कौन सी लगेगी कि आपको एआई एंड ऑटोमेशन पे ज़्यादा देखना चाहिए या फिर वॉइस सर्च के अंदर वीडियो कंटेंट। ये डिपेंड करता है कि वॉइस सर्च को हम, जैसे लॉयर है, लॉयर की 5 पेज की वेबसाइट है, उस पर हम वॉइस सर्च को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि 5 पेज की वेबसाइट है तो वहाँ पे जस्ट वो सारी इन्फॉर्मेशन को रीड कर लेगा। बट जब आपका कभी भी ई कॉमर्स स्टोर है तो उसके लिए हम वॉइस सर्च का यूज कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे और कस्टमर इंस्टेड ऑफ राइटिंग दे कैन डायरेक्टली सर्च। ठीक है, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग, जिसके अंदर हमने ये टॉपिक्स अपने देख लिए हैं। इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, कई कंपोनेंट, बेनिफिट, टाइप्स एंड एक्सप्लोरिंग चैनल, डिजिटल मार्केटिंग, फ्यूचर ट्रेंड्स। इनमें से कोई क्वेश्चन आपका तो पूछ सकते हैं। हाँ बताओ गजनाम। गजनाम पूछ रहे हैं आप कोई क्वेश्चन? सॉरी म्यूट पे था। हाय सर, हाँ जी। गजनम है मेरा नाम। हाँ जी। सर मेरा जो प्रोडक्ट है ना वो है इमिटेशन ज्वेलरी का।
इमिटेशन ज्वेलरी का है। हाँ जी। तो सर मैंने जरा ये क्लास ज्वाइन करने के पहले वेबसाइट के लिए पूछ रही थी, जो नहीं आजकल वेबसाइट क्रिएट करके देते हैं वो। हाँ जी। तो अभी कैसा है, ई कॉमर्स के लिए अगर हमको चाहिए, सो दे से दैट अगर आपका इमिटेशन ज्वेलरी है तो ये तो बार बार प्रोडक्ट्स न्यू ऐड होते रहेंगे, हाँ है ना। जी। सो यू हैव टू गो फॉर अ डायनामिक वन। और अगर हमने डायनामिक के कॉस्ट निकाला तो कुछ बोलते हैं 2 लाख, कुछ बोलते हैं 3 लाख, 4 लाख। तो उसमें मतलब ऐसा ना, वो ऊपर एक सॉफ्टवेयर भी बता डालते हैं हमको। लेटर ऑन अगर हमको भी और प्रोडक्ट्स ऐड करना हो, पेमेंट गेटवे होता है उसमें, हाँ। इंटरनेशनल अगर हमको, मतलब सारा चीजें रहेगा। तो आप जो हमको बताएंगे वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, वो किस लेवल तक रहेगी? तो उसमें हमारा काम हो जाएगा या हमको एक्सटर्नल वैसा उतनी एक्सपेंसिव चीज में जाना पड़ेगा? आप नॉर्मल CMS का यूज कर सकते हैं, जो अपने CMS आ रहे हैं ना इनिशियली। यदि आपको बिजनेस नॉर्मल है, लाइक आपने अभी स्टार्ट किया है, तो आप वर्डप्रेस, विक्स, शॉपिफाई वगैरह का यूज कर सकते हैं। वो कॉस्ट अफोर्डेबल में आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाती है। अब इनिशियल जब आपका तो बिजनेस ऐसा होता है कि आपके पास लोट्स ऑफ ऑर्डर आ रहे हैं, तो उस टाइम आप ट्राई कर सकते हैं कि आप कस्टम कोडेड की तरफ जाएं। वो फिर अपना जितना भी अच्छा। डाटाबेस है वो सब कुछ वहाँ पे माइग्रेट कर लीजिए, क्योंकि इनिशियली हमको अपना जो इनिशियली जो बजट होता है, ट्राई करना चाहिए कि हमें मार्केटिंग पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को लेके आ सके। चाहिए वो हम एड्स के थ्रू लेके आ रहे हैं या फिर ऑर्गेनिक के थ्रू, किसी के वे से भी, मतलब। तो सर वो अपना हो जाएगा ना, जिस तरह से अगर अपने को कस्टमर लाने हैं वो हमको आप बता हाँ, दोगे, वो है ना? कंप्लीट हो जाएगा। बट वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर, जैसे आप कह रहे हैं ना, ई कॉमर्स वेबसाइट, कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट तक इसमें डेवलपमेंट नहीं होती, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक वेबसाइट का बेसिक पेड पार्ट आता है कि आप में उसमें ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, हेडिंग ऑप्टिमाइज। बट हम इसमें 5 पेज की वेबसाइट क्रिएट करना सिखाएंगे। तो उसमें सर मेरा क्या कवर, अगर मैंने 5 पेज की बना दिया, फिर उसको मैं अपने बिजनेस के लिए यूज कर पाऊंगी? हाँ, नॉर्मल यूज कर सकते हैं आप एज ए स्टेटिक वेबसाइट, जहाँ पे आप अपने होम पेज दिखा लोगे। लाइक आप बैनर हो गए आपके, अबाउट अस का सेक्शन, कुछ भी जो आप ऐड करना चाहोगे। एक आपने प्रोडक्ट का सेक्शन बता दिया कि वहाँ से कोई भी कस्टमर आके आपके पास व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकता है डायरेक्ट। प्रोडक्ट की आप फोटो लिस्ट कर दोगे, वो चीज़। अच्छा, तो हम सारे लिस्टिंग कर सकते हैं अपने आप से, है ना, जो भी अपने बाकी वो प्रोडक्ट है। कॉमर्स अपना और वो होगा। वो कॉमर्स एक इंटीग्रेट होता है, वो सेपरेट होता है। उसके अंदर आपको थोड़ा एक टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, जैसे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना, वेरिएशन क्रिएट करना प्रोडक्ट का। वो एक बहुत एडवांस में चल जाता है मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट में। हाँ, तो वो चीज़ उतना तो नहीं हो पाएगा, है बेसिक ना? आप ये दिखा सकते हो कि प्रोडक्ट को डिस्प्ले वगैरह करने के लिए। अच्छा, और डिस्प्ले करके अगर उस पे से ऑर्डर लाने हैं तो वो कहाँ से आएंगे? वो फिर अगर हमने आपको डिस्प्ले कर दिया, उसको फिर आपको मार्केटिंग के मेथड इंस्टॉल करने पड़ेंगे। चाहिए आप लोकल गूगल माई बिजनेस यूज करें, आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करें, फेसबुक एड्स करें, ईमेल मार्केटिंग करें, तो वो आपको चीज़ चेक करनी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। नया इसमें कुछ तो पूछना? वर्डप्रेस में सारा क्या हुआ है, वो कॉमर्स में ही आप ऑर्डर ट्रेस कर सकते हैं। वो क्रिएशन होने में टाइम लगता है ना। वो कॉमर्स के अंदर जाते हो तो उसमें एक तो आपको पहले रेट सेट करना होता है, यदि आपके पास GST रजिस्टर्ड है, टैक्स अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा फिर उसमें हम कह सकते मैंने हैं कि पहले बहुत हाँ हेलो हाँ बताओ। हेलो हाँ बताओ, आ रही है। बोले सर, मैंने वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाई है और पहले इस पे काम किया है कुछ। हाँ। तो ई कॉमर्स का भी काम किया, तो उसमें सारा कुछ लाइक कोडिंग के ही बिहेवियर से वर्क करता है। मैंने प्रोडक्ट को ऐड किया और मैंने ऑर्डर किया वहाँ ऐड टू कार्ट पे, तो मेरे पास क्लाइंट का सारा नंबर डिटेल आ जाता है और कोई कौन सा प्रोडक्ट परचेस किया। हाँ वो आ जाता है, लेकिन सेटअप करने के लिए उसमें आपको थोड़ी बहुत कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए। पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करते हो तो सबसे पहले आपको पेमेंट गेटवे लेना होता है। दूसरा फिर वो अपने को साइट सीक्रेट आईडी और सीक्रेट की देते हैं, वो आपको वो कॉमर्स में इंटीग्रेट करना होता है। फिर जब भी आप कभी भी मान लीजिए एक प्रोडक्ट की ज्वेलरी है, उसके मल्टीपल वेरिएशन हो सकते हैं, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 1 kg, तो वेरिएशन क्रिएट करने के लिए भी आपको देखना पड़ता है। बाकी ऑर्डर की ट्रैकिंग वगैरह, ऑर्डर परचेजिंग वगैरह, वो सब कुछ अपना वो कॉमर्स के थ्रू हो जाएगा। अदरवाइज सोर्टर में आप जाना चाहते हैं तो शॉपिफाई पे जा सकते हैं, वहाँ से आप नॉर्मली कर सकते हैं। वो सब कुछ पूरा कंप्लीट ई कॉमर्स के लिए है।
वो आपका मंथली बिलिंग और ईयरली बिलिंग के बेस पे काम करता है। तो सर वो कैसे करना होगा शॉपिफाई का, वो कैसे करते हैं? वो तो एक अलग होता है। वहाँ पे जब आप जाओगे तो सबसे पहले आपको एक स्टोर क्रिएट करना होगा अपने बिजनेस के नाम से। वहाँ पे अपने प्रोडक्ट लिस्ट करना, जो आपको रिक्वायरमेंट है, लाइक रिव्यू के लिए कुछ चाहिए तो वहाँ पे ऐप्स होते हैं। वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स होते हैं, शॉपिफाई के अंदर ऐप्स होते हैं। जो भी आपको फंक्शनलिटी आप ऐड करना चाहते हो उसके रिलेटेड ऐप्स इंस्टॉल कर लोगे वहाँ पे। तो आप क्या रेकमेंड करोगे अगर जिसको जीरो नॉलेज हो कोडिंग की, कोडिंग तो आती है नहीं, तो विदाउट कोडिंग इनिशियली क्या तो बेटर सजेस्ट रहेगा? यही है कि आप Shopify? अपना इनिशियली तो सजेस्ट ये है कि आप कहीं बाहर से क्रिएट कर ले वेबसाइट, तो उससे बेटर यही होगा अच्छा। क्योंकि आपका एक नॉर्मल ई कॉमर्स टाइप में क्रिएट हो जाएगा, कस्टमर आपके पास ऑर्डर भी क्रिएट कर लेंगे। शॉपिफाई के अंदर मंथली कॉस्टिंग होती है आपकी 2000 के समथिंग होती है। शॉपिफाई के एंड से आपको सपोर्ट भी मिलती है वहाँ पे, यदि आप इतना तो अफोर्ड कर आप सकते। ये रेकमेंड करोगे कि हम शॉपिफाई पे कर ले, वो ज्यादा बेटर रहेगा ई ना? कॉमर्स के लिए शॉपिफाई बेस्ट है। अच्छा, तो सर ये जो इतनी महंगी महंगी वेबसाइट ये लोग बोलते हैं 2 लाख 4 लाख, तो उससे बेटर अगर मतलब उतना अगर अपने को नहीं जाना हो शुरू में, तो शॉपिफाई में जाएंगे तो वही काम अपना हो जाएगा, हाँ, पेमेंट वो सेम गेटवे काम वगैरह हो सब। जाएगा वहाँ पे जो आप चाह रहे हो ना एक। बट शॉपिफाई के अंदर क्या होता है कि मोस्टली जो ऐप्स होते हैं वो पेड होते हैं, उसके लिए आपको परचेज करना होता है उनके मेंबरशिप वगैरह कुछ, तो वो चीज़ होगी। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। सर अगर अभी एक स्टैटिक वेबसाइट हम वर्डप्रेस से बना लेते हैं, बाद में उसको अगर अपने को डायनामिक बनाना हो या उसमें दूसरे फीचर्स डालना हो जो आप बोल रहे हो सकते एक्सपेंसिव वाले, हैं आप। वो उसको Function- सेम वेबसाइट कन्वर्ट हो जाती है? हाँ, सेम वेबसाइट के अंदर आप फीचर्स ऐड कर सकते हैं, थोड़ा प्लगइन्स, जितने ज़्यादा प्लगइन्स ऐड करोगे अपने फंक्शनलिटी के अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं। बट बेटर यही होता है कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर कम थीम रखें और कम प्लगइन रखें, ज़्यादा प्लगइन्स मत यूज करें। ओके 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 ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछना ठीक है चाहें? ठीक है। कमलजीत, इकरा, प्रदीप राजगुरु। सर ये को हाँ जी बताओ। सर ये कोर्स इन डेप्थ होगा ना सर? जैसे एसईओ हम शुरुआत से लेके एंड तक हम एसईओ सीखेंगे ना इन डेप्थ में? हाँ, इन डेप्थ। जैसे आज अपना पहला टॉपिक था जो अपना इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, वो हमने कवर कर लिया है। यानी चैप्टर डिजिटल मार्केटिंग एक बेसिक ओवरव्यू ले लिया है कि क्या होती है, बेनिफिट क्या होगा, टाइप क्या होगा। कल हम गूगल माई बिजनेस को लेंगे, लोकल जो अपना बिजनेस को हम टारगेट कर सकते हैं। कल और परसों के फर्स्ट हाफ घंटे में उसको हम कवर कर लेंगे, फर्स्ट हाफ आवर में गूगल माई बिजनेस में, सर मैं जिसमें ये हम पूछ प्रोफाइल का क्रिएशन, जी ना। प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना, फोटोज ऐड करना, विदाउट मतलब वेबसाइट ये सब हो जाएगा? हाँ सब होगा। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे गूगल माई बिजनेस हो गया, गूगल माई बिजनेस की सीरीज हम पहले इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो अपना 2 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा, 2 डे के ड्यूरेशन में गूगल माई बिजनेस। उससे आप जो आपके लोकल एरिया के जो क्लाइंट होंगे ना उसको पिच करना स्टार्ट कर दोगे। फिर हम लेंगे अपना लैंडिंग पेज डेवलपमेंट और वेबसाइट डेवलपमेंट, उसके बाद हम एसईओ पे जाएंगे। सर गूगल माई बिजनेस के अंदर गूगल एड्स भी आता है? नहीं, वो अलग होता है, दोनों सर सेपरेट। ये गूगल माई बिजनेस में जैसे अगर हम सर प्रैक्टिस कैसे करें उसको? मैंने कई बार भूल जाता हूँ मैं तो बनाते, कई बार याद ही नहीं रहता कि कैसे किया था, फिर से वीडियो देख के करना पड़ता है। तो सर आप बता दोगे ना, मतलब कि बिना वीडियो देख के बिना कुछ किए कैसे यानी याद रखें कि बार बार बना सके? देखिए, वो वैसे तो हमारे ना जीएमबी के नोट्स भी मिल जाएंगे आपको जो स्टेप बाय स्टेप उसमें क्या क्या है। बट कल जो हम डिस्कस करेंगे उसमें कम्प्लीटली इनिशियली से देखेंगे कि प्रोफाइल कैसे क्रिएट करेंगे, उसको मॉनिटर कैसे करेंगे, ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, फ़ोटोज़ वगैरह, परफॉर्मेंस वगैरह, ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ हम देखेंगे। अब वैसे तो वो होता है कि जब आप 5-6 वीडियो क्रिएट कर लो, 5-6 जीएमबी की प्रोफाइल क्रिएट कर लोगे तो वो ऑटोमेटिकली रिमेंबर हो जाती है। यस, तो वही प्रैक्टिस के लिए पूछ रहा था सर। और कई बार है ना सर, कई क्लाइंट्स लेके आते हैं अपने जीएमबी में फॉल्ट लेके आते हैं हाँ। कि ये नहीं चल रहा है, कुछ बैन हो जाता है, बंद हो जाता है, उसका भी सॉल्यूशन बता सकोगे आप? उसमें 2 होता है कि एक तो सीधा आप गूगल जो सपोर्ट टीम होती है उनके पास आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनकी प्रोफाइल से,
जैसे फ़ोन नंबर सस्पेंड हो गया, या फिर आप उसकी जो प्रोफाइल है वो डिसेबल हो चुकी है, सस्पेंडेड आ जाती है, वो लोकेशन वगैरह की वजह से हो जाता है, तो उसको भी आप रीएक्टिवेट कर सकते हो। वो सब कुछ एक बार दिखा देंगे कि मान लीजिए आपकी प्रोफाइल में कोई भी इश्यू आएगा तो आप कैसे उसको फिक्स कर सकते हैं, सपोर्ट टीम से बात करके। वो कल की वीडियो में होगा। सर लिस्टिंग करना तो बता दोगे आप, लेकिन अनलिस्ट भी करना बता सकते हैं आप? अनलिस्ट कैसे करते हैं वो तो उसको? दो मेथड होते हैं, या तो आप एक परमानेंटली उसको क्लोज कर दे, क्लोज करके उस प्रोफाइल को डिलीट ही कर दे। दूसरा उसको टेम्पोरली बंद कर दे कि कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक अपनी प्रोफाइल बंद है। हाँ, वो ठीक सब है कुछ सर, अपना thank you। कंप्लीट हो जाएगा। कल की सीरीज जो अपनी कंप्लीट जीएमबी पे रहेगी, जिसमें हम गूगल में सर मुझे एसईओ में जानना था, सीड कीवर्ड वगैरह कैसे फाइंड करते हैं? मतलब हाँ, वो लोग सब सीड कुछ कीवर्ड रहेगा। से आपने कहा ना, हाँ, वो सब क्योंकि जब बताओगे ना आप हाँ उसमें? एसईओ होगा, एसईओ को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपने को लैंडिंग पेज या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट की नॉलेज होना ज़रूरी होती है, क्योंकि H1 H2 वो सब कुछ पता होगा तभी हम एसईओ कर पाएंगे, ऑन पेज एसईओ या फिर टेक्निकल एसईओ। अपने पास एक प्रॉपर वेबसाइट ओके। होनी चाहिए, 2 या 3 पेज की जो भी हो। आप जीएमबी एक ऐसा पार्ट पहले इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक शॉर्ट टॉपिक है जिसको हम 2 दिन में कवर कर लेंगे, और इसके रिलेटेड आप प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ के साथ। आप फ्रीलांसिंग पे क्लाइंट भी फाइंड कर सकते हैं कि आपका बिजनेस प्रोफाइल मैं क्रिएट करके दे दूंगा इस हिसाब से। तो इसको हम पहले ले रहे हैं ताकि इससे आप प्रोजेक्ट भी फाइंड कर लीजिए, या फिर आप किसी भी कंपनी जो जीएमबी के लिए देख रही है उसमें अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। ओके। और सर जैसे ये यूट्यूब एसईओ वगैरह भी होता है ना, यूट्यूब एसईओ? वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आता है। वो जस्ट एक बार आपको बता दिया जाएगा कंप्लीट कि टैग्स कैसे फाइंड करेंगे, टाइटल कैसे लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, वो आपको बता दिया जाएगा। ओके। इकरा आप पूछ रहे हैं कुछ? सर एक लास्ट हाँ, सर एक लास्ट क्वेश्चन है। बताओ। जैसे आपने कहा कि मेरे लिए ये बेटर रहेगा कि मैं शॉपिफाई पे बना दूं, है ना? हाँ, तो यदि वो आप मुझे बजट तो को नहीं सुटेबल आता है कर रहे हो ना बनाने। इनिशियली, तो शॉपिफाई पे जाओ। अदरवाइज वर्डप्रेस पे आप एक यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल जो 8-9 हज़ार रुपये में जो वेबसाइट क्रिएट करते हैं ना, बेसिक ई कॉमर्स होती है, तो वो क्रिएट करवा लो, बेटर रहेगा इनिशियली। क्योंकि शॉपिफाई में तो मंथली सर बिलिंग हम होगी जो आपकी। बनाएंगे, हाँ, अच्छा क्या कह रहे हो? अच्छा, तो सर हम जो बनाएंगे उससे शुरुआत में काम नहीं चलेगा, अपन जो बना रहे हैं। वो जस्ट एक आप जो इन्फॉर्मेशन बनाना होगी कि बताओगे। उसमें ऑर्डर प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं कर पाएंगे कस्टमर। अच्छा अच्छा, क्योंकि सर अगर मैं जो आप डायनामिक अगर प्रोडक्ट ऑर्डर कर पाए ना, वो डायनामिक हो जाता है। फिर उसका मैंने अदरवाइज आप सब एक जगह पूछा चीज तो कर 2 सकते लाख हो, 3 लाख। यदि जब तक हम मान लीजिए वो प्रोजेक्ट अपना इस 1 मंथ में मे भी इम्पॉसिबल है, आप यूट्यूब पे कोई भी एक हाँ। देख के वीडियो ई कॉमर्स वेबसाइट की वो सीख लेना। आपको कोई भी इश्यू आए उस वीडियो के अंदर, उस वेबसाइट के क्रिएशन में, लाइक थोड़ा बहुत फॉल्ट आ रहा है कि ऑर्डर फ्लो काम नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट कैसे ऐड नहीं, प्रोडक्ट का मतलब कुछ चीज़ दिखाई नहीं दे रही है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, तो वो चीज़ हम फिक्स कर देंगे इस कॉल के दौरान। सर अगर पॉसिबल हो ना, तो आप कोई एक आध मुझे ऐसा लिंक भेज सकते हो हाँ, जो मेरा send जो कर कैटेगरी है ज्वेलरी का, है ना? जो ठीक कुंदन की ज्वेलरी, डेली वेयर, जवारी ज्वेलरी, वो सब है। अगर मुझे बता सकते हो ये वाली देखकर इससे बना लो, तो वो मेरे लिए बेटर होगा। बट सर विदाउट कोडिंग, ड्रैग एंड ड्रॉप वाली ठीक रहेगा। हाँ, ठीक है, वो ऐसा भेज कुछ। देंगे आपको वास्ते। ओके ओके ठीक है। ठीक और है। कोई क्वेश्चन पूछ तो मैं वो बनाकर मेरे प्रोडक्ट ऐड करके रखूंगी सर। नहीं। ठीक है। रजा, तेजस्विता, कमलजीत कुछ पूछ रहे हो? प्रदीप? ओके सर, बाय। थैंक्स सर। ठीक है। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। आज के सेशन को हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। कल हम जीएमबी गूगल माई बिजनेस पे डिस्कस करेंगे कंप्लीट अपना। तो हाँ जी, अजय बताओ। सर आज का जो पीपीटी है मिल जाएगा ना, तो पीपीटी रिकॉर्डिंग? ये आपको पोर्टल का एक्सेस मिल गया होगा ना, पोर्टल के ओके एक्सेस सर, पे मिल जाएगा। वीडियो कल की अपलोड हो चुकी है, जो कल हमने देखी थी ना, वो पोर्टल पे अपलोड हो चुकी है। वहाँ से ओके उस सर। और वीडियो- ये पीपीटी, ये जो आप पीपीटी चला रहे थे वो भी मिल जाएगी ना? हाँ, वो उसमें क्या नोट्स क्या आपको लिखा वहाँ है? पे पोर्टल के अंदर ही है, वो सभी जितने भी हम ओके इस सर, ठीक है। वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे वो सब कुछ अपना वहाँ पे मिलेंगे जी, उस पोर्टल के ऊपर। ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। कमलजीत पूछ रहे कुछ?
हाँ मैं ये बोला था कि वर्डप्रेस में तो ऑर्डर हो जाती है ना। हेलो। हाँ ऑर्डर हो जाता है लेकिन वो हेलो। सेटअप करने में टाइम लगता है ना। हेलो आ रही है आवाज़? उसमें पेमेंट तो है, प्लगिंग लेजर पे वगैरह का भी ऑप्शन देता है, उसमें प्लगिंग बहुत काफ़ी सारे होती है उसमें। आप मल्टी वेंडर ई कॉमर्स भी बना सकते हो, लाइक फ्लिपकार्ट कोई भी आके परचेज कर सकता है। बट एज ए बिगनर कोई उसको यूज कर रहा है तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। अब उसको जैसे कई चीज़ देखनी पड़ेगी वहाँ पे कि नहीं हर चीज़ के प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे, प्रोडक्ट का वेरिएशन कैसे क्रिएट करेंगे, वो सब चीज़ देखनी होती है ना, वहाँ पे कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। एक वर्डप्रेस के अंदर चाहिए आप मल्टी वेंडर बना लो, ब्लॉगिंग बना लो, फोरम वेबसाइट बना लो, किसी टाइप की बना सकते हो। नहीं, मैंने एक डेमो बनाया था सर खुद से, तो उसमें ऐड किया था, तो वहाँ पे मैं खुद दूसरा वेबसाइट दूसरे यूजर से जाकर मैं ऑर्डर मार रहा था, तो वहाँ मेरे पास से इमीडिएटली सारा ऑर्डर लिस्ट वगैरह सब आ जाता, किस ईमेल से आया, किस नंबर से। हाँ वो सब कुछ होता है। अभी जो आप वेबसाइट है ना जो आपकी जिस पर आपको कोर्स का एक्सेस मिला है, और उसमें वो कॉमर्स भी है, LMS भी इंटीग्रेटेड है, फोरम भी इंटीग्रेटेड है, 3-4 चीज़ एक साथ इंटीग्रेटेड है। ओके सर। ठीक है ठीक है, फिर बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं ना इसी टाइम 8:30 बजे। ठीक है सर, गुड नाइट। या गुड नाइट, टेक केयर, बाय।